हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विथ नंबर्स, इसका जो है वह इंट्रोडक्शन साथ में ही जो है वह हम यानी कि पूरे एक्सरसाइज को ही जो है वह हम सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो आप लोग देखिएगा। अभी जो है वह बारिश हो रहा है, फिर भी जो आप लोग का क्लास के लिए जो है वो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप लोग जो है वो मैनेज कर लीजिएगा बुआ। ठीक है। तो आवाज़ तो यानी कि थोड़ा बहुत जो है यानी कि आता है, थोड़ा बहुत कि बहुत अच्छा तरीका से आता होगा, थोड़ा बहुत जो है वो नॉइस आता होगा, तो उनको जो है वो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है। तो देखिए बुआ, इसको जो है वह यानी कि इस चैप्टर को हल करने के लिए जो है वह आपको इसमें जो है वह बेसिक थोड़ा जो है वह यानी कि जाना जरूरी होगा। तो वो जो है वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए बुआ, ये जो है वह आपको हम जो है वह लिखते जाते हैं, आप लोग जो है वह साथ में इसको नोट डाउन भी करते जाइएगा। ठीक है। तो पहले ये समझिए, ये जो है वह आपके जो है वह यानी कि इंट्रोडक्शन में ही ये दिया हुआ है। ठीक है। यानी कि प्लेइंग विथ नंबर्स जो यानी कि हमारा चैप्टर 5 है, उसी में ये जो है वह लिखा हुआ है। ठीक है। 5.2 स्टेटमेंट पढ़िएगा। देखिए ये जो है वह लिखा हुआ है, संख्याओं संख्याओं का सामान्य और प्रसारित रूप और प्रसारित रूप, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो जनरल एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ द नंबर। ठीक है। ये जो है वो आप लोग यानी कि बचपन में भी जो है वह पढ़े हैं। यानी कि ये जो है वह संख्या का सामान्य रूप और प्रसारित रूप भी जो है वह ये आप लोग जो है वो बचपन में भी जो है वो पढ़े हैं। जैसे देखिए, हम जो है वो कोई संख्या ले लेते हैं, मान के लिए 65 है। ये जो है वो हम यानी कि 65 ले लिया है। इसका जो है वो यानी कि ये हमारा सामान्य रूप में है। इसको हम प्रसारित रूप में लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे बुआ? इसको जो है वो आप कहिएगा सर, इसको लिखिएगा 60 + 5 हम लिख सकते हैं। 60 × 5 = 65 हो गया। और इसको प्रसारित रूप में अगर जो है वो हम लिखने जाएंगे तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 6 + 5। इस तरीका से हम लिख सकते हैं ना? बोलिए यस या नो। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार जो है वो हम दूसरा संख्या ले लेते हैं, 83 को हम क्या लिख सकते हैं, 80 + 3। और ये जो है वो 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 × 8 और प्लस ये 3 हम लिख सकते हैं। ये जो है वो हम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है। तो अब देखिए बुआ, ये जो है वो हम यानी कि इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक तो समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं करेगा। अब देखिए, ये 83 है, 8 को हम ए मान लेते हैं और ये जो है वह 3 को जो है वो हम बी मान लेते हैं। तो देखिए बुआ, ये हमारा क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। तो इसको जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ये जो है वह इसको जो है वो हम प्रसारित रूप में लिखेंगे। तो ये 10 × 8 को हम क्या माने, ए माने हैं, तो ए प्लस ये जो है वह 3 हम किनको माने हैं, बी को माने हैं। तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर जो है वो यानी कि प्लस बी लिख सकते हैं। तो इसको जो है वो हम यानी कि सॉल्व करेंगे। तो देखिए 10 को ए से गुना करेंगे तो ये 10 है और प्लस ये बी हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी को ये जो है वो हम लिख सकते हैं 10 × a + b = 10 a + b। हम इनको लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल हम लिख सकते हैं। ये जो है वह 2 अंकों की संख्या के लिए ये जो है वो हमारा है। ठीक है। इसी प्रकार से हम 3 अंकों की संख्या लेते हैं। ये तो हमें यानी कि द्वितीय अंक की संख्या। इसी प्रकार जो है वो हम 3 अंकों की संख्या लेते हैं, 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों की संख्या जो है वो हम लेते हैं। तो देखिए 3 अंकों की संख्या हम जैसे जो है वो 576 लेते हैं। 576 को हम क्या लिखेंगे, ये जो है वो 1 पे 2 0 गुने ये 5 प्लस ये 7 और ये जो है वह गुने 10 प्लस ये 6। इनको हम ऐसे लिख सकते हैं प्रसारित रूप में। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इनको प्रसारित रूप में ऐसे जो है वह इनको लिखा जाता है। या फिर जो है वह आप इनको अगर जो है वह लिखना चाहेंगे तो ये 500 प्लस ये जो है वह 70 प्लस 6, सबको जोड़ेंगे तो 576 हो जाएगा। फिर जो है वह इनको इस रूप में जो है वह लिख दीजिए। ठीक है बुआ, इस तरीका से ये तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए 393 है। तो 393 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर ये 100 × ये 3 प्लस ये जो है वह 10 × 9 प्लस 3। इसको जो है वो हम प्रसारित रूप में ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए, अब जो है वह हम मान लीजिए इसको ए मान लेते हैं, इनको बी मान लेते हैं और इनको जो है वो हम सी मान लेते हैं। तो तब जाके ये ए बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, 100 × ये ए प्लस ये 10 × बी प्लस ये सी लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए ये हमारा 100 ए प्लस ये 10 बी प्लस सी, ये जो है वह ए बी सी का जो है वो प्रसारित रूप ये इतना हो गया। ठीक है।
अब देखिए अब जो है वह ये जो हम ये तो 2 अंक और 3 अंक, यहाँ पे 2 अंक और 3 अंक दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए 2 अंक संख्या ये जो है वो ए बी को हम इस तरीका से लिख दिया, इसको हम पलटा के भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए 83 को लिखे हैं, अब इसी को हम यानी कि 3 के यानी कि अब जो है वो इसको हम पलटा देंगे तो बी का स्थान पे ए आ जाएगा, ए और ये जो है वह बी का स्थान पे ए और ए का स्थान पे बी, 38 हो जाएगा। तो इसको हम जब लिखेंगे तो ये 3 गुने 10 प्लस ये 8 लिखेंगे। तो उसी प्रकार जो है वह यहाँ पे जो है वह आपका जो है वह हेडिंग में लिखिए, फिर दूसरा में लिखिए, ये जो है वह पहला हेडिंग में लिखिए, ये जो है वह लिखिए, ये जो है वह 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या में अंकों का पलटना, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रिवर्सिंग द डिजिट इनटू नंबर्स, ठीक है। इसको जो है वह 2 अंकों की संख्या में अंकों का पलटना, ठीक है बुआ। तो अब देखिए बुआ हम जो है वह 2 को संख्या ले लेते हैं, हमें यानी कि 2 अंकों की संख्या में जो है वह अंकों का पलटना। तो जैसे देखिए ए बी को हम क्या लिखे थे, तो इसको हम लिखे थे 10 प्लस बी, इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं, इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए बी का स्थान पे ए और ए का स्थान पे बी दे देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 10b प्लस ये ए हो जाएगा, ये इस तरीका से कुछ हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। देखिए इससे जो है वो रिजल्ट निकलेगा, वो क्या रिजल्ट निकलेगा, तो अब देखिए वो जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को हम जो है वो जोड़ देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो देखिए वो जोड़ेंगे तो LHS वाला LHS साइड जुटेगा, RHS वाला RHS साइड जुटेगा। तो देखिए वो ये ए बी प्लस ये बी ए इज इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा 10 ए प्लस ये बी, तो ये देखिए RHS साइड है तो ये भी RHS साइड है तो ये जुड़ जाएगा, तो ये 10b प्लस ये ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वो ये ए बी प्लस ये बी ए इज इक्वल टू देखिए 10 ए और ए, ये 11 ए हो जाएगा प्लस देखिए 10 बी और बी, तो क्या हो जाएगा 11 बी हो जाएगा। तो अब देखिए ये ए बी प्लस ये बी ए, देखिए दोनों में जो है वह 11 कॉमन मिल रहा है, तो 11 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ए प्लस ये बी बच जाएगा। तो अब देखिए ये जो रिजल्ट आया हुआ है ए बी प्लस बी इज इक्वल टू 11 इंटू ए प्लस बी आया हुआ है, तो हम यहाँ से स्पष्ट है कि यहाँ पे जो है वह यानी कि स्पष्ट देखिए ये जो है वह ए प्लस बी प्लस ए से ये जो है वह 11 जो है वह पूर्णतः जो है वह इसको हम भाग देंगे तो वह पूरी जो है वह कटेगा और भागफल आएगा ए प्लस बी आएगा, भागफल क्या आएगा ए प्लस बी आएगा और जो है वह शेष यहाँ पे 0 आएगा, क्या आएगा बुआ 0 आएगा। देखिए अब जो है वह इससे ये रिजल्ट यानी कि आया हुआ है, आप जो है वह यानी कि ये जो है वह ए बी प्लस बी ए को जो है वह 11 से भाग दीजिएगा तो भागफल आएगा ए प्लस बी, क्या आएगा ए प्लस बी और यहाँ पे कुछ नंबर आएगा और ये जो है यहाँ पे शेष फल कितना आएगा 0 आएगा, शेष कितना आएगा तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है बुआ शेष कितना आएगा तो 0 आएगा। तो जो है वह यानी कि इससे ये रिजल्ट आया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्पष्ट है कि यहाँ पे लिख दीजिए, अतः यहाँ पे जो है वह लिख दीजिए अतः ये जो है वह ए बी प्लस बी ए 11 से विभाज्य है विभाज्य होगा, ये जो है वह विभाज्य होगा 11 से ये विभाज्य होगा और भागफल जो है वह ए प्लस बी आएगा और ये जो है वह साथ ही में जो है वह इतना को हाँ और ये जो है वह यानी विभाज्य होगा, ये तो ठीक है और साथ ही ये जो है वह हम ए बी प्लस बी ए को 11 से भाग देंगे, इतना को 11 से भाग देने पर भागफल ए प्लस बी होगा तथा शेष 0 होगा, शेष कितना होगा बुआ तो 0 होगा। तो इस तरीका से इसको जो है वह लिख दीजिएगा, तो ये जो है वह रिजल्ट आ गया। तो अब देखिए ए बी कोई नंबर है उसी को हम पलट दिया है, जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, जैसे देखिए हम ले लेते हैं 57 है तो ये जो है वह ए का स्थान पे 5 बी का स्थान पे यानी कि 7, इसको जो है वह पलट दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 75,
ये 11 से विभाज्य होगा। तो देखिए दोनों को जोड़िए तो 7 5 12 के 2 हासिल 1, 7 5 12 1 13, 132 है। 11 से भाग दीजिए 132 में, तो 132 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 11 2 2, तो 11 दूनी 22। देखिए भागफल कितना आया, देखिए शेष तो 0 अबे किया है, शेष 0 आया, भागफल कितना आया हुआ है, इसको 11 से भाग देंगे तो ये 12 आया हुआ है। तो देखिए भागफल जो है वो 12 आया हुआ, क्या यह हमारा सही है? तो हम बताए थे कि भागफल a प्लस बी आएगा, तो एक स्थान पे है 5 है, बी का स्थान पे 7 है, तो दोनों को जोड़ते हैं तो 12। देखिए भागफल 12 आया हुआ है, तो इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। तो ये तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, तो ये समझ गए होंगे। अब देखिए इसी में जो है वो हम दूसरा बताते हैं। ये तो हम यानी कि एक बार जो है वो जोड़े हैं, ये जो है वो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो है वो हम जोड़े हैं। एक बार समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जो है वो हम घटा ही लेते हैं, क्या कर लेते हैं तो घटा लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में से, यहाँ देखिए केस 1 और केस 2 चलेगा, यानी दो स्थिति चलेगा, ठीक है। केस 1 हम जब ले लेते हैं a इज ग्रेटर देन b है, यानी कि a जो है वह a का मान जो है वह b के मान से बड़ा है, यानी a बड़ा है b से, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को घटाने पर समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं तो देखिए बुआ क्या आता है। तो देखिए ab माइनस ये ba, इसको जब हम घटा लेंगे तो देखिए 10a प्लस बी, इसको हम घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह देंगे, और ये 10b प्लस ये a। तो अब देखिए वो क्या रिजल्ट आता है, ये ए बी माइनस ये बी ए इज इक्वल टू ये 10a प्लस b, ये जो है वो प्लस माइनस माइनस, ये 10b प्लस माइनस माइनस ये a हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए बुआ ये जो है वो ए बी माइनस ये बी ए इज इक्वल टू, देखिए 10 में से a जाएगा तो क्या होगा 9a, और ये जो है वो माइनस 9b हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए बी माइनस ये बी ए इज इक्वल टू, दोनों से 9 कॉमन मिला है, 9 कॉमन होगा तो ए माइनस बी। अब देखिए हम यहाँ से क्या यानी कि रिजल्ट निकाल सकते हैं, देखिए ए बी माइनस ये बी ए को जो है वो हम 9 से भाग देंगे तो भागफल हमारा a माइनस बी आएगा, और शेष जो है वह 0 आएगा। शेष फल कितना आएगा बुआ, तो 0 आएगा, ठीक है। तो जिस प्रकार हम जो है वह यानी कि जोड़े थे तो वहाँ पे जो है वह यानी कि वहाँ पर भी ना यानी कि यहाँ पे जो है वह कुछ से हम यानी कि देखिए 9 से हम भाग लगाएंगे तो भागफल जो आएगा तो यहाँ भी ना कुछ आएगा, तो ये जो है वो हम घटाएंगे तो ये 0 आएगा, ठीक है बुआ। हम घटाएं अभी मालूम नहीं है, ये हम घटाएंगे तो 0 आएगा। आपको एग्जाम्पल्स हम समझाते हैं तो आप लोग अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए हम जैसे 57 लिए थे ना, तो 57 को जो है वो हम एक जो है वो यानी कि 1 सेकेंड हो जाइए, ये जो है हम 57 लिए थे ना पिछले एग्जाम्पल में, तो हम इसमें 75 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं तो 75 ले लेते हैं, ठीक है वो हम 75 ले लेते हैं। तो 75 जब हम ले लेंगे तो इसको पलटा दीजिए, तो इसको हम पलटाएंगे तो 57 हो जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो 75 में से 57 को घटाते हैं तो देखिए 8 7 15 और ये 18 आता है जी, 18 आएगा ना। देखिए घटाइए तो ये जो है वो यानी कि हम इनको घटाएंगे तो देखिए घटाएंगे तो ये कितना आया 18 आया हुआ है। अब देखिए हम बताए थे कि ये 9 से पूरे भाग लग जाएगा, तो ये जो है वो 9 से 18 में भाग दीजिए, तो देखिए 9 दूनी के 18 आया हुआ है, 18 आया हुआ है। तो ये देखिए ये तो एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इनको डब्बा में बॉक्स कर यानी बंद कर दीजिए। देखिए हम जो है यानी भागफल कितना है 2 आया हुआ है, तो देखिए ए का स्थान पे हमारा 7 है और बी का स्थान पे यहाँ पे 5 है। तो देखिए ए माइनस बी बताए थे ना क्या आएगा, तो शेष यानी ए माइनस बी हमारा भागफल आएगा। तो भागफल देखिए ए माइनस बी, तो 7 माइनस 5 कितना आया 2 आया हुआ है, तो 2n भागफल आया हुआ है। तो समझ गए बहुत ही अच्छा तरीका से, और शेष 0 आया हुआ है। तो ये जो है वो हमारा केस 1 में ये कंडीशन है, ठीक है। अब हम लेते हैं केस 2 लेते हैं। केस 2 में हम क्या करते हैं, जब b बड़ा होगा a से, b इज ग्रेटर देन a होगा, तब जाके क्या होगा तो समीकरण 2 में से हम फर्स्ट को घटा लेंगे, समीकरण 2 में से फर्स्ट को घटा लेंगे क्योंकि b यहाँ पे बड़ा है। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में से जो है वो हम समीकरण फर्स्ट को जो है वो हम घटा लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए समीकरण 2 क्या है ba माइनस ये ए बी इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है समीकरण 2, तो 10b प्लस ए है, ये जो है वह 10b प्लस ये ए है, उसमें से हम फर्स्ट को घटा लेंगे यानी 10a प्लस b को हम घटा लेंगे, ये जो है वह 10a प्लस b को घटा लेंगे। तो देखिए वो है
बी ए माइनस ये ए बी इज इक्वल टू, ये देखिए 10b प्लस ये ए, इसको घटाइए, इसको घटाएंगे तो ये जो है हुआ यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये 10 है प्लस माइनस माइनस ये बी हो जाएगा। तो देखिए बी ए अब माइनस में जो है वह ए बी इज इक्वल टू, देखिए 10 में से बी जाएगा तो 9b और ये माइनस ये 9a हो जाएगा। तो अब देखिए बुआ ये बी ए माइनस ये ए बी इज इक्वल टू, ये 9 कॉमन हो जाएगा तो बी माइनस ए, यहाँ से ये रिजल्ट आया। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, जब हम 9 को जो है वो ये बी ए माइनस ये ए बी से हम भाग देंगे तो भागफल आएगा बी माइनस ए आएगा, भागफल कितना आएगा बी माइनस ए आएगा, और यहाँ पे शेष कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो जैसे हम ये एग्जाम्पल लिए थे ना 75 लिए थे ना, तो जो है वो अब हम समझते हैं यहाँ पे जो है वो यानी कि हम एग्जाम्पल लेते हैं 75, बी का स्थान पे हमारा 75 है और ए का स्थान पे 5 है। तो अब इनको पलटा ही देते हैं, तो पलटा देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 57 हो जाएगा। ठीक है, इसको घटाइए तो ये जो है वह 15 में यानी कि 15 में से 7 जाएगा तो 8 7 15 और ये 1 18 आएगा। तो देखिए 9 से भाग दीजिए 18 में, तो 18 से भाग देंगे तो 9 दूनी के 18 आएगा, पूरी कट रहा है। तो देखिए शेष कितना आ रहा है 0 आ रहा है, तो भागफल कितना 2 आया हुआ है। तो भागफल हम बताए थे बी माइनस ए आएगा, तो बी का स्थान पे 7 है और ए का स्थान पे 5 है, तो हम बी माइनस ए यहाँ से निकालेंगे तो 7 माइनस 5 कितना आएगा 2 ना आएगा। तो देखिए 2 आया हुआ है, ये जो है वो ये देखिए ये जो है वो हमारा फर्स्ट फार्मूला था, याद रखिएगा, और ये जो है वो हमारा सेकेंड फार्मूला था, और ये जो है वो हमारा थर्ड फार्मूला था। ठीक है, इसको याद रखिएगा तब जाके 1-2 नंबर क्वेश्चन ये हल होगा। ठीक है, ये जो है वो यानी 1-2 नंबर क्वेश्चन इससे हल होगा। अब देखिए हम जो है वो 3 अंकों की संख्या के लिए चलते हैं, तो हम फिर से आपको बताते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। अब देखिए बुआ हम 3 अंकों की संख्या के लिए ले रहे हैं, इससे पहले हम क्या ले रहे थे 2 अंकों की संख्या के लिए लिए थे, अब जो है वो हम 3 अंकों की संख्या का जो है वो हम अंकों का पलटना जो है वो हम लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, हेडिंग दीजिएगा 3 अंकों की संख्या में अंकों का पलटना, 3 अंकों की संख्या में अंकों का पलटना। ठीक है बुआ, तो देखिए ये समझिएगा अच्छे से। अब देखिए वो हम 3 अंकों की संख्या ले रहे हैं, तो देखिए वो हम ले रहे हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी सी हम ले रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो आप कहेगा सर ये 100 ए प्लस ये 10b प्लस ये सी, आपको हम बताए थे, इनका नाम फर्स्ट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए इनको हम पलटेंगे तो जो है वो आपको हम बताते हैं, देखिए एक जो है वो सर्कल के थ्रू हम जो है वो बताते हैं। देखिए ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है और ये सी यहाँ पे है। जैसे देखिए ए बी सी, जैसे देखिए ये चल रहा है तीर, इस तरीका से हम लिए हैं ए बी सी, यानी कि 3 संख्या ले लिया, फिर एक वो ए से हम पहले लिखना स्टार्ट किया, इसी प्रकार से लिया, बी से हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा बी सी और ए आ जाएगा, तो ये हमारा बी सी ए, तो इनको हम लिखेंगे तो क्या होगा 100b प्लस ये 10c प्लस ये ए, इनका नाम सेकेंड दे दीजिए। ठीक है, अब हम बी से लिए हैं, अब सी से लेंगे तो सी ए बी हो जाएगा, सी ए बी हो जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा 100c प्लस ये 10a प्लस ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, इनका नाम 3 दे दीजिए। ठीक है, हम इनका नाम 3 दे दिए। अब देखिए बुआ ये जो है वो हम तीनों को क्या कर लेते हैं तो जोड़ लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 2 3 को जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट जोड़ सेकेंड जोड़ थर्ड करने पर, यानी कि हम तीनों को जोड़ रहे हैं, तो तीनों को हम जब जोड़ देंगे तो देखिए ये हमारा क्या आ जाएगा ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी, तीनों को जोड़ देंगे तो ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी, इस साइड हम जोड़ देंगे तो देखिए बुआ ये 100 ए प्लस ये 10b प्लस सी प्लस ये 100b प्लस ये 10c प्लस ये ए प्लस ये 100c प्लस ये 10a प्लस ये b। देखिए बुआ 110 100 110 हो जाएगा और ये 111 हो जाएगा, तो देखिए ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी इज इक्वल टू, ये हमारा 111 हो जाए 111 प्लस, ठीक उसी प्रकार बी वाला देखिए बी वाला यहाँ है और यहाँ है, तो ये भी जुड़ जाएगा, तो ये
11 भी हो जाएगा प्लस उसी प्रकार सी वाला यहाँ हो जाएगा, तो जो है वह यहाँ है, तो ये जोड़ देंगे तो ये 111 सी हो जाएगा। सॉरी देखिए ये जो है वो 111 कॉमन मिल रहा है, तो 111 जो है वो हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, देयरफॉर ये ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस ये सी ए बी इज इक्वल टू ये इतना आया हुआ है। तो ये जो है वो आपका फॉर्मूला बन गया है। तो इससे क्या यानी कि रिजल्ट मिला, ये जो है वो ए बी सी प्लस सी बी सी ए प्लस सी ए बी को हम जो है वो यानी 111 से भाग देंगे तो भागफल हमारा ए प्लस बी प्लस सी आएगा और ये शेष 0 आएगा। यानी कि जो है वो हम 111 को जो है वो ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस ये सी ए बी से हम भाग देंगे तो भागफल आएगा ए प्लस बी प्लस सी, और जो है वो यानी कि हमारा शेषफल कितना आएगा, तो शेषफल जो है वह 0 आएगा। ठीक है बउआ, ये जो है वह शेषफल ये हमारा 0 आएगा। तो अब देखिए हम जो है वह 3 गो संख्या ले लेते हैं, आपको जो है वह एग्जाम्पल के माध्यम से जो है वह हम समझाते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लिए 528 ले लिए, 3 गो संख्या है। तो अब देखिए ये जो है वह एक स्थान पर ए, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। अब देखिए इनको अंक पलटिए, तो ये जो है वो हमारा 528, इसको अंक पलटेंगे तो 2 8 5 हो जाएगा, 2 8 5, फिर ये क्या होगा 8 5 2 होगा, 8 5 2। देखिए एक सर्कल से समझिए, ये हमारा 5 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 8 है। देखिए 8 5 2 हुआ, 8 5 2 8, तो 5 2 8, फिर 2 8 5, तो 2 8 5 2 8 5। अब देखिए 2 को ले ले, अब 8 से चलेंगे तो 8 5 2 सबको जोड़ लेंगे तो देखिए 8 2 10, 5 15 के 5 हासिल 1, 15 के 5 हासिल 1, 8 10 15 1 16 के 6 हासिल 1, 8 2 10 15 16 के 6 हासिल 1। देखिए कितना आया हुआ 1665 आया हुआ है। तो देखिए वो हम 3 गो संख्या लिए 5 8 2, इसका भागफल कितना आना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी आना चाहिए। तो देखिए 5 2 और ये 8 को हम जोड़ते हैं तो 5 2 7 और 8 7 15, तो देखिए भागफल 15 आना चाहिए और शेष 0 आना चाहिए। तो देखिए हम भाग देते हैं 528 को जो है वो ये 1665 में भाग देकर देखते हैं, तो ये जो है वह कितना बार में लगेगा बुआ, तो ये जो है वह 528 में कैसे भाग देंगे हम, जो है वह यानी कि 11 से 111 से भाग देंगे। ये जो है वह फिर से हम करिए 111 से भाग देंगे ये 1665 में। ठीक है बुआ, तो देखिए ये 1 से लग जाएगा 111, 5 5 कट जाएगा, ये 5 लगेगा ना, 5 5 5 पूरी जो है वो कट जाएगा। तो देखिए कितना आया हुआ है 15 आया हुआ है ना। देखिए हम 15 पहले ही निकाले थे, ये 15 बिना भाग दिए हुए जो है वो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो जितना थ्योरी बताएं वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए अब जो है वो हम क्वेश्चन को जो है वो हम सॉल्व करते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। क्वेश्चन को जो है वो हम हल करते हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए वो इसका जो है वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, हम जो है यानी कि इसका प्रिंट आउट निकाले थे, ये जो है वो चूहा नाथ कातर जी, ये चूहा जी जो है वो काट दिया था। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग। देखिए वो कहता है बिना वास्तविक योग निकाले बताइए, बिना योग निकाले बताना, योग नहीं निकालना है कि जो है वो 78 और 87 के योगफल को जो है वो 15 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा बुआ और लिख दीजिएगा, चूँकि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं। तो देखिए वो हम जानते हैं कि जो है वह यानी कि अभी ना हम बताए हैं, क्या बताए हैं सर, तो देखिए ये जो है वो 78 और ये 87 है। तो देखिए ए को हम 7 मान लेते हैं, बी को हम 8 मान लेते हैं। तो देखिए ये ए बी है और ये बी नंबर हमारा क्या है, बी है। तो हम देखिए यानी कि योगफल का रहा है, तो जब हम ए बी और प्लस बी ए को जब जोड़ते हैं तो इनका फॉर्मूला क्या बना था, तो देखिए हम दिखाते हैं आपको। देखिए ए बी प्लस बी हम जोड़े थे तो 11 इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला होता है, ये जो है वो फॉर्मूला होता है 11 इंटू ये ए प्लस बी होता है। तो देखिए बुआ ये 11 ए प्लस बी, एक स्थान पे 7 है और बी का स्थान पे 8। तो देखिए बुआ ये 11 गुने 8 7 कितना हो जाएगा 15। तो हमें कहता है योगफल को 15 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा, तो भागफल हमारा क्या आएगा बुआ, तो यहाँ पे तो स्पष्ट ही नजर आ रहा है कि जो है वो यानी कि भागफल यहाँ क्या आएगा 11 से जो है वो हम इसको यानी कि भाग देंगे तो ये जो है वो भागफल हमारा क्या होगा, ए प्लस बी एन भागफल होता है तो हमारा 15 भागफल होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः ये जो है वो 78 तथा 87 के योगफल
योगफल को 15 से भाग देने पर भागफल जो है वह 15 से जो है वह हम भाग देंगे, 15 से भाग देंगे तो क्या भागफल प्राप्त होगा, तो 15 से भाग देने पर भागफल जो है वह 11 प्राप्त होगा, और यही जो है वह इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ। अब देखिए बुआ, इनका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता बिना वास्तविक योग निकाले बताइए 78 और 87 के योगफल को 11 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। ठीक है, तो जो है वो हम जानते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, हल दे दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, ये जो है वो ए बी प्लस बी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 11 इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो अब देखिए बुआ, ये जो है वो 11 ए प्लस बी, एक स्थान पे 7 बी का स्थान पे 8, तो ये 7 प्लस 8, तो ये जो है वो 11 और ये 68 कितना हो जाएगा गुने 15, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा देयरफॉर ये ए बी प्लस ये बी ए बराबर, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः भागफल जो है वह, ये हमारा 11 से भाग दे रहे हैं तो भागफल कितना आएगा 15 आएगा, 15, और ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, ये 2 नंबर था, ये जो है वो फर्स्ट का जो है वो 2 नंबर था, इसमें जो है वो 4 गो क्वेश्चन है। ठीक है, तो और हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट यानी कि हम देखते हैं इसको जो है वह, हाँ 3 नंबर ही यहाँ पे है, इनको हम हल करते हैं। देखिए, कहता बिना वास्तविक योग निकाले बताइए 78 इतना को हम 55 से भाग देने पर जो है वो भागफल कितना आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे हल दे देंगे और यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम, तो हम जानते हैं कि ए बी प्लस ये बी ए बराबर क्या होता है 11 इंटू ये ए प्लस बी होता है, तो देखिए ये 11 ए प्लस बी, तो ये 7 प्लस 8 हो जाएगा, तो देखिए वो 11, ये जो है वो ए बी प्लस ये बी प्लस ये बी ए गुने ये 8 7 कितना होता है 15 होता है, तो ये 15 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो कहता है 55 से भाग देने पर भागफल कितना आएगा, तो 55 से हम भाग दे रहे हैं, तो देखिए वो ये ए बी प्लस ये बी ए, देखिए 11 और ये देखिए 15 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुने 5 लिख सकते हैं, तो 5 दिया 15 हो जाएगा। तो अब देखिए ये ए बी प्लस ये बी इज इक्वल टू 11 5 55, 55 गुने ये 3, इनको हम लिख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए वो 55 से जब हम भाग देंगे इसमें, यानी कि 78 और 87 के योगफल को जो है वो हम 75 से 55 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा, तो 3 आएगा, जो संख्या बच जाता है वही भागफल होता है, तो हमारा 3 आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो भागफल जो है वह कितना आएगा, तो 3 आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 3 नंबर था। अब देखिए 4 नंबर, अब देखिए बिना वास्तविक ये, तो हम यानी कि इसका जो है वो हल दे दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा चूँकि हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं, ये देखिए ए बी प्लस ये बी ए इज इक्वल टू ये होता है 11 इंटू ए प्लस बी होता है, यस या नो, आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। तो अब देखिए ये 11 ए प्लस बी यानी कि 7 प्लस 8 हो जाएगा, तो देखिए ये 11, ये जो है वो 8 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, हम 33 से भाग दे रहे हैं, तो ये 15 को फैक्टर बना लेंगे, तो ये जो है वो 11 गुने, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये इनको जो है वो हम लिख सकते हैं 3 गुने 5 लिख सकते हैं, कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 11 3 कितना होगा, तो 33 गुने 5, तो देखिए वो 33 से हम भाग दे रहे हैं, देर पर ये ए बी प्लस बी ए, तो भागफल कितना आएगा, तो ये 5 आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो भागफल जो है वह कितना आएगा, तो 5 आएगा, 5 इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, ये 2 का 1 का फर्स्ट नंबर था सभी। अब देखिए 2 का पहला नंबर देखिए इनका, बिना घटाए बताए कि 5 9 95 और 5 9 को 9 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि लिख देंगे, इसमें भी हल लिख दीजिएगा और यहाँ पे लिख दीजिएगा हम जानते, देखिए यहाँ में कौन फॉर्मूला लगेगा, देखिएगा हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं ए बी माइनस, देखिए इनको हम ए बी मान लेंगे, तो इसी को पलटा के लिखा हुआ है, तो बी ए इज इक्वल टू ये क्या यानी कि फॉर्मूला होता है। तो देखिए बुआ यहाँ पे जो है वो हम घटा रहे हैं ए बी माइनस बी, यानी कि ए बड़ा है बी छोटा है,
तो इनका क्या फॉर्मूला होता है, तो देखिए हम फॉर्मूला जो है वह आपको लिखाए थे, फॉर्मूला जो है वो हम आपको लिखाए थे, वो फॉर्मूला जो है वो हम लिखाए थे, वो आपको अभी हम दिखाते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो देखिए वो यहाँ पे जो है वह ए बड़ा है बी छोटा है, देखिए ए बड़ा है और बी जो है वह छोटा है। तो ये क्या फॉर्मूला होता है, ए बी माइनस बी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 9 इंटू ए माइनस बी होता है, ये होता है 9 इंटू ए माइनस बी होता है। तो देखिए वो 9 इंटू ए का स्थान पे है 9 और बी का स्थान पे कितना है 5 है। तो देखिए वो ये जो है वह 9 और ये गुने 9 में से 5 जाएगा तो ये 4, तो भागफल कितना आएगा 9 से भाग देंगे, ये जो है वो हमारा ए बी माइनस ये बी ए, ये जो है वो हमारा ए बी माइनस ये जो है वह बी ए। तो देखिए वह 4 से यानी कि देखिए 9 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 4 आएगा, तो ये जो है वो हमारा 4 ही इनका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः भागफल इज इक्वल टू 4 और यह इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर यहीं पे है, ये जो है वो हल दे दीजिएगा 2 नंबर है। तो हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं सर, तो हम जानते हैं ए बी माइनस ये बी ए इज इक्वल टू ये क्या फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है 9 इंटू ए माइनस बी। तो देखिए 9 ए का स्थान पे कितना है तो 9 है और बी का स्थान पे कितना है 5 है। तो देखिए 9 में से 5 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो देयरफॉर ये ए बी माइनस बी ए हम जो है वो 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, तो भागफल कितना आएगा 9 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः भागफल इज इक्वल टू 9, ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ 9 आएगा। ठीक है, चलिए ये जो है वह 2 का दूसरा नंबर था। अब देखिए इनका जो है वह तीसरा नंबर, इसमें जो है वह 3 ही क्वेश्चन है। ठीक है, इनका तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर कहता है बिना घटाइए कि बताइए इतना 18 से भाग देने पर भागफल क्या होगा, ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और लिखिएगा, क्या लिखिएगा तो सर हम यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं सर, तो हम जानते हैं ए बी माइनस ये बी ए इज इक्वल टू होता है 9 इंटू ये ए माइनस बी होता है। अब देखिए ये जो है वो हमारा 9 और ये जो है वो ए माइनस बी होता है, तो ये जो है वो हमारा 9 माइनस 5। तो देखिए वो ये 9 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 लिख सकते हैं। तो अब देखिए वो ये 9 दूनी कितना होगा 18 गुने ये 2। तो देखिए वो देयरफॉर ये ए बी माइनस ये बी ए का अनुमान निकालना है, तो हम 18 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः भागफल जो है वह कितना आएगा तो 2 आएगा, ये इनका जो है वह क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो अब देखिए इनका 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या कहता है, कहता है बिना वास्तविक योग बताइए कि 981 और संख्या 981 के अंकों को चक्रीय क्रम में सजाने से बने 2 अन्य संख्या का योगफल में 111, 333, 666 तथा 18 से भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए हम जो है वो आपको यानी कि 3 डिजिट वाला बताए थे ना, ये फॉर्मूला नहीं बताए थे, ये बताए थे ना ए बी सी प्लस ये बी सी ए प्लस ये सी ए बी बराबर क्या बताए थे 111 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बताए थे ना, उसी पे ये बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिएगा, हल लिख दीजिएगा पहले और लिख दीजिएगा हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं सर, तो हम जानते हैं ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस ये सी ए बी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो 111 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होता है, 111 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होता है। तो यहाँ पे देखिए कौन यानी कि 981 दिया हुआ है, तो जो है वह अंक यहाँ पे जो है वह 981 दिया हुआ है, यानी कि इसी को जो है वह यानी कि चक्रीय क्रम में सजाने के लिए कहता है। तो चलिए जो है वो हम यानी कि यहाँ पे सिंस ये जो है वो हम 981 को के लिए इनको जो है वो हम चक्रीय यानी कि क्रम में सजाएंगे। तो देखिए ये जो है वो हमारा 9 है और ये हमारा 8 है और ये हमारा 1 है, तो हमारा क्या होगा ये जो है वो 981 981 होगा। फिर ये हमारा क्या होगा प्लस 819 819 प्लस फिर 198 हो जाएगा। ये जो है वो हमारा क्या होगा 198
इज इक्वल टू ये हमारा 111 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए बुआ ए प्लस बी प्लस सी, तो एक स्थान पे है हमारा 9 प्लस 8 प्लस 1। तो देखिए बुआ इनको जो है वो हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ये 111 गुने ये जो है वो देखिए 9 8 17 1 18 18 है। अब देखिए ये 111 गुने इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 6 छतरी 18। ये जो है वो फिर यहीं पहुंच जाएगा, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखिए देयरफॉर ये 981 प्लस ये 819 प्लस ये 198। अब देखिए हमें कहता है देखिए 111 है, 111 है। जब हम 111 से भाग देंगे, 111 से भाग देंगे तो देखिए 111 से भाग देने पर भागफल यहाँ पे देखिए पहला हम जो है वो 111 है, दूसरा में चलिए देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा। अतः 111 से भाग देने पर भागफल 111 से भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा 18 आएगा, तो 18 ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए 333 है, 333 है, फिर ये 666 है, फिर ये जो है वो 18 है, ठीक है। से भाग देने पर भागफल देखिए वो 333 है, तो ये दोनों को गुना कर देंगे तो देखिए ये जो है वह 333 बच जाएगा, ये 6 बच जाएगा, तो 6 इनका आंसर हो जाएगा। देखिए ये गुना हो जाएगा तो देखिए ये जो है वह 333 गुने 6 हो जाएगा। देखिए 3 से इसको गुना करेंगे तो ये 333 गुने 6 हो जाएगा, तो जो है वह 6 हो जाएगा। तो 333 से जब हम भाग देंगे इस संख्या को जोड़ने पर तो हमारा भागफल 6 आएगा। फिर 666 भाग देने पर भागफल देखिए अब ये 6 से इसको हम गुना कर देंगे तो ये हमारा 666 गुने ये 3 हो जाएगा। इसका जो है वो हम यानी कि भाग देंगे तो 3 आएगा, तो ये इनका आंसर हो जाएगा। से भाग देने पर भागफल अब देखिए वो 18 से जब हम भाग देंगे तो ये 111 आएगा, तो 111 दे दीजिएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, तो ये 3 नंबर था। अब देखिए इनका चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, इसी वीडियो में हम सब सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, चौथा नंबर देखिए कहता है बिना घटाव किए बताइए कि 981 माइनस 189 में ये जो है वह 99 8 198 336 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो चलिए जो है वह इनको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए इनको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। देखिए एक फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, वो जो है वह फार्मूला होता है, यहाँ पे हल दे दीजिएगा, वो फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। हम यानी कि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं बुआ, तो ये फार्मूला होता है किसी संख्या ABC और CBA के लिए होता है। जैसे हम 3 अंकों बताए थे ना, इसमें 2 यानी कि यहाँ पे देखिए हम जानते हैं कि ये जो है वह किसी संख्या ABC तथा CBA के लिए वो जो है वह क्या होता है, जब A इज ग्रेटर देन C, A का मान C के मान से बड़ा होता है। तो देखिए वो A का मान है 9 और C का मान क्या होता है, C का मान है 1, तो A का मान है 9 और C का मान है 1, तो A का मान बड़ा है C के मान से, तो ये फॉर्मूला बनता है ABC माइनस ये जो है वह CBA इज इक्वल टू फार्मूला होता है 99 इंटू A माइनस C। तो अब देखिए ये 99 A माइनस C, तो एक स्थान पे 9 है, C का स्थान पे 1 है, तो देखिए वह ये जो है वह 99 और ये जो है वह 99 गुने ये 8 हो जाएगा। तब देखिए ABC माइनस CBA है, तो ये हमारा इसके स्थान पे हम ये रख सकते हैं। देखिए ABC माइनस CBA है, तो इसीलिए ये जो है वह 981 और माइनस ये 189, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए 99 से भाग देंगे तो भागफल 8 आएगा, 8 से भाग देंगे तो भागफल 99 आएगा, और 198 है, तो 198 है को हम जो है वह इसको 99 गुने इसको हम लिख सकते हैं 4 गुने 2, इसको 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुने 2। देखिए हम बारी बारी से कर रहे हैं, इसमें जो है वह 1 2 3 4 को प्रश्न है, तो हम बारी बारी से हल करते हैं। तो पहला देखिए 981 माइनस ये 8 189 में 99 से भाग देने पर भागफल कितना आएगा, तो 99 से भाग देंगे तो भागफल 8 आएगा।
दूसरा में देखिए लिख दीजिएगा इतना में, ये जो है वह अब किससे भाग दे रहे हैं, 8 से भाग रहे हैं। 8 से भाग देने पर भागफल जो है वह कितना आएगा, 8 से भाग देंगे तो भागफल 99 आएगा, तो 99। और तीसरा में जो है वह लिख दीजिएगा 198, इतना में 198 से भाग देने पर भागफल जो है वह 198 है। तो इस दोनों को गुना करेंगे तो 198 आएगा, बचेगा 4, तो 4 आएगा। और चौथा में जो है वह क्या है, तो 396 है, इतना में 396 से भाग देने पर भागफल जो है वो 396 है। तो इसको 4 से गुना करेगा तो भागफल ये 2 आएगा। तो इस तरीका से ये सब बनेगा। ठीक है बुआ, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके 5 नंबर क्वेश्चन यानी ये जो है वो हमारा खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 5.2 एक्सरसाइज के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब जो है वो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।